बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे तलब की लचक की पैमाइश कुल हर्ष के तरीका से। अकाई के बराबर हमने देखा कि तलब की लचक अकाई के बराबर से क्या मुराद कि अगर हमारे कीमत में जिस शरह से तब्दीली हुई उसी शरह से हमारी तलब में भी तब्दीली हो और हमारा कुल खर्च पहले जितना ही रहे तो हम इसको कहते हैं तलब की लचक अकाई के बराबर। इसके बाद हमने देखा तलब की लचक अकाई से ज़्यादा। अकाई से ज़्यादा से मुराद अगर हमारी कीमत में जिस शरह से तब्दीली आए उस शरह से ज़्यादा अगर मिक़दारे तलब तब्दील हो जाए और हमारा कुल खर्च पहले से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कहते हैं तलब की लचक अकाई से ज़्यादा। गोशवारा में देखें, कीमत हमारी 4 थी, मिक़दारे तलब 2 हो, और जब हमारी कीमत में 4 से 3 की कमी हुई तो हमारी तलब 2 से 6 पर आ गई। कम शरह से तब्दीली हुई कीमत में, कम शरह से कमी हुई, कम निस्बत से कमी हुई कीमत में, लेकिन ज़्यादा निस्बत से हमारी मिक़दारे तलब तब्दील हुई और हमारा कुल खर्च पहले से बढ़ गया, 8 से 18 हो गया तो हम इसको कहते हैं तलब की लचक अकाई से ज़्यादा। अब हम लोग देखते हैं डायग्राम से। पहले हमारी कीमत 4 थी तो हमारी मिक़दारे तलब 2 थी, हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 से यहाँ पर आ गया 2। इसके बाद कीमत 4 से 3 हुई, हमारी मिक़दारे तलब 6 हो गए। नकात को मिलाने से हमें पता चला तलब की लचक अकाई से ज़्यादा। इसमें कम शरह से तब्दीली हुई लेकिन इसमें ज़्यादा शरह से तब्दीली हो गई तो हम कहते हैं इसको तलब की लचक अकाई से ज़्यादा। स्टूडेंट, एक बात, अगर हमारी तलब की लचक अकाई के बराबर हो तो हमारा हद तलब कैसा बनता है, यहाँ पर देखें। अगर हमारा अकाई के बराबर हो तो सीधा ऐसे हमारा हद तलब बनेगा। ठीक हो गया कि यानी कि दोनों कीमत और तलब में एक ही निस्बत से तब्दीली आ रही है। इसके बाद इसको हम ऐसे जाहिर करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, अकाई के बराबर। इसके बाद जब हमारे तलब की लचक अकाई से ज़्यादा होती है तो हमारा हद तलब इस तरह को होता है। ठीक हो गया कि कम निस्बत से हमारी कीमत तब्दील हुई लेकिन हमारी तलब ज़्यादा निस्बत से तब्दील हो गई और इसका झुकाव एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा होता है। ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस। तलब की लचक अकाई से ज़्यादा हो तो हमारा जो झुकाव है ये एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा होता है। ठीक हो गया कि ये जाहिर करता है कि कीमत में कम शरह से तब्दीली हुई लेकिन हमारी तलब ज़्यादा तब्दील हो गई। तलब की लचक अकाई से ज़्यादा, एक से ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे कि तलब की लचक अगर अकाई से कम है तो हमारा हद
के तलब वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होता है। हमने पीछे देखा भी फीसद के तरीका से कि कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है, लेकिन हमारी तलब में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आ रही। कीमत में बहुत ज़्यादा कमी हो गई, लेकिन हमारी तलब सिर्फ थोड़ी ही तब्दील हुई, तो हम इसको कहते हैं तलब की लचक इकाई से कम है। इसका झुकाव वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होता है, एक्स एक्सिस की तरफ कम, लेकिन वाई एक्सिस की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा होता है। ठीक हो गया? उम्मीद है मुझे आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे तलब की लचक इकाई से कम। तलब की लचक इकाई से कम से मुराद कि अगर कीमत में तब्दीली की निस्बत तलब में कम शरह से तब्दीली आए तो तलब की लचक को इकाई से कम कहते हैं, और इसमें हमारा कुल खर्च पहले से कम हो जाता है। इकाई के बराबर में जब हमने देखा हमारा कुल खर्च पहले जितना रहा, इसके बाद इकाई से ज़्यादा को देखा, हमारा कुल खर्च पहले से बढ़ गया। अब इकाई से कम में देखेंगे कि कुल खर्च पहले से कम हो जाता है। तो हम इसको गोशवारे से भी देखते हैं और डायग्राम से। हमारी कीमत 5 से 1 हुई और हमारी मिक़दार तलब सिर्फ 2 से 3 हुई। कीमत में ज़्यादा शरह से कमी आई है, लेकिन मिक़दार तलब में तब्दीली इस निस्बत से नहीं हुई। और हमारे कुल खर्च में क्या फ़र्क आता है? 10, इसको इससे ज़रब दी तो 10, इसको इससे ज़रब दी तो 3। स्टूडेंट यहाँ पर देखें, कीमत ज़्यादा शरह से तब्दील हुई, लेकिन हमारी मिक़दार तलब कम शरह से तब्दील हुई, तो हाँ, और हमारा कुल खर्च पहले से कम हो गया, तो हम इसको कहते हैं तलब की लचक इकाई से कम। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं मिक़दार तलब एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कीमत। जब हमारी कीमत 5 थी तो हमारी तलब कितनी थी? 2। लेकिन हमारी कीमत जब 1 हो गई तो हमारी तलब में कोई इतना खास फर्क नहीं आया, इतनी खास कम नहीं हुई, इतनी खास ज़्यादा नहीं हुई। तो इसका मतलब देखिए, कीमत में ज़्यादा निस्बत से कमी आ गई, लेकिन मिक़दार तलब में इतना इजाफा नहीं हुआ, और हमारा हत्ते तलब किस तरफ झुकाव कर रहा है? वाई एक्सिस की तरफ। तो हम इसको कहेंगे हमारी तलब की लचक 1 से कम, इकाई से कम। तो ये था स्टूडेंट कुल खर्च के तरीका से तलब की लचक, कि तलब की लचक इकाई से कम कैसे होती है कि अगर कीमत में तब्दीली की निस्बत तलब में कम शरह से तब्दीली हो और हमारा कुल खर्च पहले से कम हो जाए, तो हम इसको कहते हैं तलब की लचक इकाई से कम। हमने फीसद के तरीका से तलब की लचक की पैमाइश की, इसके बाद कुल खर्च के तरीका से तलब की लचक की पैमाइश की। आगे हमारा तीसरा तरीका बज़रिया फार्मूला।
सबसे पहले आता है कोसी लचक। कोसी लचक का फार्मूला है और इसके जरिए हम देखेंगे तलब की लचक की पैमाइश। सबसे पहले कि कोसी लचक होती क्या है। स्टूडेंट्स, ये एफए और आईकम वाले स्टूडेंट्स के कुल खर्च के नीचे ही है रियाजियाती फार्मूला के जरिए पैमाइश, उसी पेज नंबर पर। ठीक है, कोसी लचक होती क्या है। अगर कीमत में नुमायां तब्दीली हो और इसकी वजह से तलब में भी नुमायां तब्दीली वाक़या हो जाए तो इस तलब की इस किस्म को तब्दीली को तलब की कोसी लचक कहते हैं। कि जिस शरह से हमारी कीमत तब्दील हो रही है उसी शरह से जब हमारी तलब में भी नुमायां तब्दीली हो तो इस किस्म की तब्दीली को तलब की कोसी लचक कहते हैं। इसमें हम पहले डायग्राम को देखते हैं। हमारी कीमत थी ये 10 और हमारी तलब थी 20। हमारी कीमत कम हो गई और हमारी तलब हो गई 20। यहाँ पर हम कीमत को देते हैं और यहाँ पर मिकदारे तलब को। अब हमें नुमायां तब्दीली दोनों में देखनी है। ये देखिए पॉइंट्स ए पर हमारी 10 थी हमारी कीमत, तो हमारी तलब कितनी थी 20 और हमारी कीमत नुमायां तौर पर कमी वाक़या हो रही है 5 की, तो हमारी तलब भी नुमायां तौर पर तब्दील हो गई और बी पॉइंट पर चली गई 30 पर। अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें दोनों नुकात ए और बी वाज़ेह तौर पर और नुमायां तौर पर नज़र आ रहे हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि नुमायां तब्दीली कीमत में भी है और उस कीमत में नुमायां तब्दीली की वजह से हमारी मिकदारे तलब में भी नुमायां तब्दीली आ गई है। तो इस डायग्राम से ज़ाहिर है कि कीमत और तलब दोनों में नुमायां तब्दीली है और हत्ते तलब डी डी दो, यहाँ इसको हम डी डी कहते हैं ना, तो डी डी पर दो वाज़ेह निकात ए और बी बन गए। ए और बी के दरमियान कोसी लचक मौजूद है। कोसी लचक मौजूद है कि नुमायां हमें वाज़ेह हो रहा है कि इस किस्म की लचक जिसमें हमें कीमत की वजह से मिकदारे तलब में भी नुमायां तब्दील हो, तो हम इसको कहते हैं तलब की कोसी लचक। कोसी लचक की पैमाइश के लिए प्रोफेसर एलन ने दर्ज झैल फार्मूला दिया है कि हम कोसी लचक का फार्मूला देखते हैं। आईकॉम के स्टूडेंट के लिए पेज नंबर 81 है, 89 और एफए वालों का है 141। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि बज़रिया फार्मूला के हम उसकी तलब की लचक कैसे करते हैं बज़रिया फार्मूला। तो हम इसको देखते हैं फार्मूला से तलब की कोसी लचक की पैमाइश Q0 माइनस Q1, हम इसको नाम अपने से दे देते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। जो इसका डिवाइड करने से जो हमारा आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे P1 माइनस P2 को तकसीम कर देंगे P1 प्लस P2। हम देखेंगे Q1 Q2 क्या है, P1 P2 क्या है, P1 P2 क्या है, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। इसको हम एक गोशवारे से जाहिर करते हैं कि हमारा Q1 क्या है, Q2 क्या है, P1 क्या है, P2 क्या है। तो अभी तक के लिए फार्मूला करें, इसकी मज़ीद वजाहत हम अगले लेक्चर में बज़रिया गोशवारा करते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।